नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। क्राइम तक पर आपका स्वागत है। वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में शुरुआत करेंगे। जो सबसे बड़ी खबर सामने आई है वो मालदीव से है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू पर एक महिला ने जादू टोना किया और ये महिला कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के देश की एक मंत्री हैं, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। इन महिला के साथ और आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। दरअसल मुइज़ू के करीब आने के वजह से इस महिला मंत्री ने मुइज़ू पर काला जादू करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने मुइज़ू के करीब आने के लिए जादू टोना करने के आरोप में पर्यावरण मंत्रालय की राज्य मंत्री फातिमा शमनाज के साथ 2 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने एक बयान में बताया कि तीनों को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने सभी को 7 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक मंत्री शमनाज के भाई और एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। शमनाज की गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने उनके घर पर भी तलाशी की और जब पुलिस ने उनके घर पर तलाशी की तो कई ऐसी चीजें पाई गई जिससे पुलिस का शक और ज्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद अब वो पुलिस की हिरासत में है और उनसे लगातार पूछताछ की जाएगी। और अगली खबर, इजरायल और हमास की जंग को कई महीने बीत चुके हैं। करीब 8 महीने से भी ज्यादा इस जंग को बीत चुके हैं। अब इसी बीच यूनाइटेड नेशंस ने इजरायल को लिस्ट ऑफ शेम में शामिल कर दिया है। हमास के साथ साथ इजरायल भी अब उसी लिस्ट में है। लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या इससे देश पर क्या असर पड़ेगा? इस लिस्ट में सारे आतंकी संगठन या फिर आतंक प्रभावित देश शामिल हैं। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या ये लिस्ट किसी देश पर बैन लगा सकती है? संयुक्त राष्ट्र महासचिव जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने 13 जून को जारी एनुअल रिपोर्ट के साथ साथ ही लिस्ट ऑफ शेम में शामिल आतंकी गुटों के नाम सार्वजनिक किए थे। युद्ध और बच्चों पर हिंसा से जुड़ी इस लिस्ट में माना गया कि पिछले साल लड़ाइयों में बच्चों के खिलाफ हिंसा एक्सट्रीम पर थी, यानी कि जंग में महिलाएं और बच्चों की जो हत्याएं थी, जो मौत थी, वो काफी ज्यादा थी, जिस वजह से नाम इसमें शामिल किया गया। इसके अलावा हत्याओं में 35% की बढ़त हुई है। रिपोर्ट में फिलिस्तीन को बच्चों के खिलाफ सबसे ज्यादा हिंसा वाला इलाका बताया गया, जिसके लिए इजराइल भी जिम्मेदार है। यूएन के मुताबिक इस जंग में 36,000 मौतें हुई, जिसमें 8,000 बच्चे थे। यानी कि जो टोटल 36,000 मौतों का आंकड़ा है उसमें 8,000 सिर्फ बच्चे ही शामिल हैं, जिस वजह से इस लिस्ट में ये नाम आया है। और अगली खबर दक्षिण अमेरिका से सामने आई है, जहां पर राष्ट्रपति भवन के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की गई। वहां के राष्ट्रपति ने इसे तख्ता पलट की कोशिश करने का नाम दिया है। उन्होंने कहा कि ये पूरी साजिश है तख्ता पलट करने की। इसके अलावा वहां पर काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ। राष्ट्रपति भवन में मंत्रियों से घिरे राष्ट्रपति ओरसे ने एक वीडियो में कहा, देश तख्ता पलट की कोशिश का सामना कर रहा है। हम यहाँ कासा ग्रांडे में किसी भी तख्ता पलट की कोशिश का सामना करने के लिए मजबूती से तैयार हैं। हमें बोलीविया के लोगों को संगठित करने की ज़रूरत है। दक्षिण अमेरिका देश बोलीविया में टैंक और सैनिकों ने राष्ट्रपति भवन का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की। आगे राष्ट्रपति ने कहा कि तख्ता पलट की असफल कोशिश के बाद बोलीवियाई जनरल कमांडर को पुलिस द्वारा लाइव टीवी पर गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका वो नेतृत्व कर रहे थे। यानी कि उन्हें गिरफ्तार किया गया, वो वीडियो में देखा गया कि उन्हें गिरफ्तार किया गया है और बोलीविया में ये सारा प्रदर्शन किया गया है, जहां पर वहां के राष्ट्रपति ने इसे तख्ता पलट का करार दिया है। और अगली खबर नेपाल से सामने आई है, जहां पर नेपाली धर्म गुरु को एक रेप के मामले में गिरफ्तार किया गया है। 15 साल की साध्वी के साथ रेप का मामला सामने आया है, जिसमें इन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है। नेपाली धर्मगुरु राम बहादुर बोमजन 15 साल की साध्वी के साथ रेप करने के आरोप में दोषी पाए गए। ब्रिटिश मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बुद्ध बॉय के नाम से मशहूर 33 साल के राम बहादुर को इस साल जनवरी में यौन उत्पीड़न के साथ साथ 4 लोगों की किडनैपिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था। सरलाही कोर्ट ने सोमवार को उसे नाबालिग के यौन उत्पीड़न का दोषी पाया और अब मामले में 1 जुलाई को सजा सुनाई जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक राम बहादुर को कम से कम 12 साल की जेल हो सकती है। पुलिस की चार्जशीट के हवाले से लिखा था कि राम बहादुर ने 2016 में 15 साल की साध्वी को अपने कमरे में बुलाया और उसके साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की। उसने साध्वी को धमकी भी दी कि अगर वो कि इस बारे में वो किसी को भी बताए ना। उसे डराया गया, धमकाया गया और इस पूरे मामले में अब इसे गिरफ्तार कर लिया गया है।
और अगली खबर अमेरिका से सामने आई है, जहां पर भारतीय मूल के कपल को जेल की सजा सुनाई गई है। वजह यह कि उन्होंने अपने एक रिश्तेदार के बेटे को अपने पास बुलाया, उसको लालच दिया पढ़ाई का, अच्छी नौकरी का, लेकिन उसके बाद उसे पेट्रोल पंप पे ज़बरदस्ती काम करवाया और उससे पैसे लिए गए, लेकिन बदले में उसे कोई पैसा नहीं दिया गया। तमाम आरोप इस कपल पर लगे हैं, जिसके बाद कोर्ट ने जेल की सज़ा सुनाई है। इस कपल ने अपने रिश्तेदार को स्कूल में पढ़ाने के बहाने से अमेरिका बुलाया, 3 साल तक उससे ज़बरदस्ती पेट्रोल पंप और जनरल स्टोर पर काम कराया। अमेरिकी कोर्ट ने इस कपल को 135 महीने तक की जेल की सज़ा सुनाई है। भारतीय अमेरिकी नागरिक हरमनप्रीत सिंह और उनकी पत्नी कुलबीर कौर को पीड़ित व्यक्ति को 1.87 करोड़ रुपए का हर्जाना भी देना होगा। इसका आदेश कोर्ट ने दिया है। हरमनप्रीत और कुलबीर का अब तलाक हो चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों आरोपी अपने रिश्तेदार को झूठा वादा करके अमेरिका लेकर आए। इसके बाद उसका पासपोर्ट और इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स भी अपने पास रख लिए और उसे मजबूरन एक जनरल स्टोर में और पेट्रोल पंप पे काम करवाया, जिसके पैसे भी उस बच्चे को नहीं दिए गए। और फिर ये तमाम बातों का जब खुलासा हुआ, मामला कोर्ट तक पहुंचा, तो कोर्ट ने जेल की सज़ा इस कपल को सुना दी है, जो इस बच्चे के साथ इंसाफ भी हुआ है। और फिलहाल इस वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।